ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 में पूछा गया था, हाल फिलहाल में जो हुआ था उसमें। तो इसमें क्या हुआ, माध्य और बहुलक दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें निकालना है यहाँ पर ये। बहुत सारे कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था, मात्र 3% लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो डिनोट करने के लिए है माध्य बहुलक, इसको डिनोट करेंगे। देखो माध्य अगर है तो mn से डिनोट करेंगे, ठीक है। और माध्यक है तो md से डिनोट करेंगे, मीडियन। और यहाँ पर मोड है इसलिए एमओ से डिनोट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या है, माध्य और बहुलक दिया हुआ है, ठीक है। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, mn यानी कि मीन इंटू या मोड, ठीक है। तो मोड के लिए एमओ मोड बराबर क्या दिया हुआ था, 24 दिया हुआ है। और बट्टे में यहाँ पर क्या करेंगे, माध्यिका और माध्य दिया हुआ है, यहाँ पर 32 दिया हुआ है, ठीक है। माध्यिका यानी कि मीडियन इंटू माध्य क्या दिया हुआ है, तो mn, ठीक है। mn बराबर कितना हो जाएगा, तो ये दिया है 32। तो यहाँ से मीन और मीन कट जा रहा है, तो यहाँ पर मोड और मीडियन इनका हमको मिल जा रहा है रेशियो, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम 8 तिया 8 चौक, यानी कि मोड का जो रेशियो आएगा वो 3 आएगा और मीडियन का जो रेशियो आएगा वो 4 आएगा। तो इसको हटा के सिर्फ मोड और मीडियन लिखते हैं। देखो हमें ये इक्वेशन मिल चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर मोड और मीडियन मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें माध्य नहीं पता है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो देखो मोड जो होता है, मोड वो होता है 3 गुना मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। एमओ का मतलब यहाँ पर 3 बराबर, यहाँ पर भी 3 गुना मीडियन कितना है, तो 4 है, तो 4 से यहाँ पर गुना करेंगे -2 मीन। यहाँ से हम निकालेंगे मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 तिया 12 -3 गया तो यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 बराबर 2 मीन, ठीक है। तो मीन का वैल्यू क्या आएगा, 9/2 आएगा, ओके, 9/2 आएगा। तो हमें यहाँ पर तीनों का वैल्यू हमें मिल चुका है, ओके। लेकिन ये सिर्फ रेशियो है, ठीक है। इसके साथ समझ लो कि यहाँ पर x मल्टीप्लाई में, यहाँ भी x मल्टीप्लाई में, यहाँ भी x मल्टीप्लाई में, इस बात से समझ लो, ओके। ये रेशियो है इसीलिए। अब एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होगा उसको जानने के लिए हम किसी इक्वेशन में या तो इसमें या फिर इसमें इन दोनों में किसमें पुट करना पड़ेगा। तो किसमें पुट करते हैं, ऊपर वाला में पुट करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, तो माध्य और बहुलक इनका गुणनफल यहाँ पर 24 होना चाहिए। तो माध्य कितना है, तो मेरा माध्य यहाँ पर मीन जो है 9/2 है, 9/2 x है, 9/2 x इंटू में। और यहाँ पर बहुलक कितना है, मेरा बहुलक जो है वो है 3x, ठीक है। तो 3x मल्टीप्लाई होना चाहिए कितना, 24 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहिए हमको, 3 8 24, ओके। और यहाँ से जाएगा ये 16/9 जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, ये जाएगा उस पार, तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा ये। तो यानी कितना हो जाएगा, ये x का वैल्यू 4/3 बन जाएगा, ठीक है। अभी 4/3 जो होगा ये x का वैल्यू, यानी कि ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये वैल्यू जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो पहले मोड क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 गुना 4/3, यानी कि ये कट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, ओके। और नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर मीडियन है, तो मीडियन में 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16/3, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 गुना 4/3 कितना हो जाएगा, 3 तिया यहाँ पर चल जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 6 बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो दिया हुआ उस पर पुट करना है, माध्य माध्यिका के 3 गुने। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, यदि माध्य माध्यिका के 3 गुने और बहुलक के वर्गों का योग जो है a और b और √11 है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो माध्य कितना है, तो मेरा माध्य 6 का वर्ग, ठीक है, प्लस यहाँ माध्यिका के 3 गुना, माध्यिका कितना है मेरा, तो माध्यिका 16 है। अब 16/3 है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है बहुलक जो है यहाँ पर 4 है, तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 4 का भी स्क्वायर, इनका जो है वर्गों का योग का वर्गमूल। तो इनका वर्गों का योग किए, फिर इसका वर्गमूल कर दिए, ठीक है। तो इनका वर्गमूल जो है वो आया है कितना, यहाँ पर दिया हुआ a इंटू √2, देखो यहाँ लिखा हुआ है a इंटू अंडर रूट में b और ये गुना में 11 है। देखो ये √11 दोनों में है, ठीक है। ये जो रूट गया है ये इसमें गया है, पूरी गया है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ वाला वैल्यू निकालते हैं। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 छक 36, यहाँ पर 6 छक 36 और ये 256 प्लस यहाँ पर 16 बराबर, यहाँ पर एज इट इज़ a इंटू
रूट बी इंटू 11, ठीक है, ये पूरे में जाएगा। यहाँ पे जॉइनिंग इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो 308 आएगा, रूट में आएगा, तो इसको हटा के 308 लिखते हैं हम। ओके, 308 इसको ये रूट में आएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, तो 2√77 आएगा, ठीक है। लेकिन ये 77 को हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 गुना 7, तो इसको लिखेंगे हम 7 गुना 11, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये जस्ट लाइक सेम टू सेम आ गया, a गुना यहाँ पर b गुना 11, ये सेम टू सेम इसी तरह आ गया। अब ये सेम टू सेम इसी फॉर्म में आ गया, 2 की जगह पर यहाँ पर a है, यानी कि a का वैल्यू जो है वो 2 आ गया और b का वैल्यू जो है वो 7 आ गया। ओके, तो बस हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 7, 7 2 कितना हो जाएगा, 9, और 9 का रूट पूछा यानी कि 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है ही।